ककाशी हाटाके कोनोहा का सबसे टैलेंटेड निंजा, और इसे कॉपी निंजा भी कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पूरी जिंदगी में 1000 से भी ज्यादा jutsus को कॉपी किया है। और भाई तुम कुछ भी बोलो, मुझे तो ककाशी नारुतो का सबसे डोप कैरेक्टर लगता है और उसे इतना कूल बनाती है उसकी कोल्ड एंड काम स्टाइल और उसके jutsus। और आज इस वीडियो में हम ककाशी के उन्हीं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट jutsus को रैंक करने वाले हैं। तो कृपया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मेरे वीडियो की क्वालिटी थोड़ी खराब है, टर्बुलेंस महसूस हो सकती है। नंबर 10 द रासेंगान। देखो, नारुतो शिपुडेन के शुरुआती एपिसोड में ही हमें पता चल गया था कि ककाशी रासेंगान यूज कर सकता है, लेकिन वो इससे ज्यादा अपने सिग्नेचर मूव लाइटनिंग ब्लेड को यूज करना प्रेफर करता है क्योंकि ककाशी एक लाइटनिंग स्टाइल एक्सपर्ट है। और रही रासेंगान की बात, तो रासेंगान एक ए रैंक jutsu है और ककाशी का जो रासेंगान है वो मुझे लगता है थोड़ा लेस कॉन्सेंट्रेटेड है एज कम्पेयर टू नारुतो, जिराया या मिनाटो। नंबर 9 पर है चिडोरी। तो देखो, जैसा कि मैं कह रहा था कि ककाशी एक लाइटनिंग स्टाइल एक्सपर्ट है और ये जो jutsu है वो उसी ने बनाया है। और इस jutsu में यूजर अपने हाथों में लाइटनिंग इकट्ठा करता है जिससे कि वो स्पीड थ्रस्ट बना सके और उस थ्रस्ट से वो किसी भी चीज को आसानी से काट सकता है। नंबर 8 गेंजुत्सु शारिंगान। देखो, वैसे तो ककाशी गेंजुत्सु ज्यादा यूज नहीं करता, मगर वो गेंजुत्सु परफॉर्म भी कर सकता है। हालांकि उसका गेंजुत्सु इताची या शिसुई जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मगर वो इतना वीक भी नहीं है। नंबर 7 लाइटनिंग केबल। अब लाइटनिंग केबल एक हाई लेवल लाइटनिंग रिलीज jutsu है जिसे भी ककाशी नहीं बनाया, और सच पूछो तो ये लाइटनिंग ब्लेड का ही एक अल्टरनेट एप्लीकेशन है और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि टेल बीस्ट के चाकरा को भी ये आराम से काट सकता है। नंबर 6 लाइटनिंग ब्लेड। ये एक चिडोरी का अपग्रेडेड वर्जन है जो चिडोरी से ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है और इसे बिना शारिंगान के परफॉर्म करना तो इम्पॉसिबल है। अब लाइटनिंग ब्लेड जो है वो एक एस रैंक jutsu है, वहीं चिडोरी जो है वो ए रैंक है। नंबर 5 शीडेन या कहूँ तो पर्पल लाइटनिंग। तो देखो, जैसा कि मैं कह रहा था कि बिना शारिंगान के लाइटनिंग ब्लेड को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है और ककाशी की ये जो jutsu थे, चिडोरी, लाइटनिंग ब्लेड, वो सब ओबिटो की शारिंगान की वजह से कंप्लीट हुए थे। और जब वॉर के पास उसके पास कोई शारिंगान नहीं थी तो उसने पर्पल लाइटनिंग को बनाया। और ये जो पर्पल लाइटनिंग है वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग रिलीज jutsu है ककाशी का, क्योंकि लाइटनिंग ब्लेड या चिडोरी को परफॉर्म करते वक्त यूजर को पूरी स्पीड से बिल्कुल स्ट्रेट पाथ से अपोनेंट पर अटैक करना होता था और सब कुछ इतना सीधा होने के कारण ये अटैक सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी था और इसे डॉज भी किया जा सकता था। लेकिन पर्पल लाइटनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही उसे यूज करने के लिए स्पीड बिल्डअप करनी पड़ती है और ना ही उसे यूज करने के लिए स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना पड़ता है, और इसी के साथ साथ उसे क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों में यूज किया जा सकता है। नंबर 4 लॉन्ग वेरिएंट कामुई। अब अगर कामुई की बात की जाए तो ये नारुतो में सबसे ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी है और ककाशी के पास ओबिटो की लेफ्ट शारिंगान होने की वजह से वो लॉन्ग रेंज कामुई यूज कर सकता था जिससे वो किसी भी चीज को कामुई डायमेंशन में वॉप कर सकता था। नंबर 3 शॉर्ट रेंज कामुई। अब ये वाला जो कामुई था वो ओबिटो के पास था और उसने मरते वक्त जब दोनों मांगी क्यू शारिंगान ककाशी को दे दी तो ककाशी के पास ये भी एबिलिटी थी कि वो शॉर्ट रेंज कामुई यूज कर सकता था और साथ ही साथ वो ओबिटो की तरह अपने आप को भी इनविंसिबल बना सकता था। नंबर 2 सुसानो। अब जब ककाशी के पास दोनों मांगी क्यू शारिंगान आ चुकी थी तो उसके पास तो सुसानो होना ही था, और इतना ही नहीं, बंदे ने तो पहले ही ट्राई में परफेक्ट सुसानो बना लिया। और इन सब के बाद ककाशी के सुसानो में कामुई की एबिलिटी भी थी, जैसे कामुई शूरिकेन, जिससे वो कागुया के टेंटेल्स फॉर्मेशंस को भी कामुई कर रहा था। नंबर 1 कामुई लाइटनिंग ब्लेड। ये ककाशी का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट jutsu माना जाता है, जिसे ककाशी ने कामुई, लाइटनिंग ब्लेड और 6 पाथ चक्र को मिलाकर बनाया था, मगर ये टेम्पररी था। बिना मांगे क्यों शारिंगान या 6 पाथ चक्र के अब ककाशी वो नहीं कर सकता, मगर ये jutsu इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये कागुया ओसोत्सुकी को भी सीरियस इंजुरीज देने के काबिल था। भाई क्या बंदा है यार ये ककाशी, मैं तो इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो ना, और अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हो, और अगर सब्सक्राइब करने वाले हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय। अकेले रहने का यहाँ कोई फायदा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई रुके तो। दोस्तों के साथ जब भी बाहर मैं जाता हूँ फिर भी मैं खुद को अकेला ही